जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात दाखिले की दिक्कत पर। जी हां, जनपद एक ऐसा मंच जहां पे आप अपने जो समस्याएं हैं वो रखते हैं और जो जिनसे हम दो चार होते हैं रोज, उन समस्याओं से हम रोज यहां पर दो चार होते रहे हैं, उनको लेकर आज हम यहां पर एक इतवार को शाम को यहां पे हम फिर बैठे हैं और बात करने के लिए दाखिले की दिक्कत के लिए। लेकिन हम जनपद के बारे में आपको बात बता दें कि हम लगभग 5 साल होने वाले हैं जब हम इस प्रोग्राम को लगातार आपके बीच में करते हैं। पहले हम रोज करते थे लेकिन अब हम पिछले 1 साल से इसको इतवार को करते हैं। एक बात और जनपद को लेकर वो ये कि खास तौर से वो समस्याएं जिसको कि आप चाहते हैं कि उठाया जाए और जिसको लेकर भी बार बार सामने आया जाए, या ऐसा कोई समस्या जिसको लगता है कि आपको समाज को सामने आना चाहिए और वो बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, वो बात आप हमसे कहना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए खुला है। dat@aajtak.com dat@aajtak.com ये हमारा ईमेल है जिस पर आप अपनी बात कह सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचे और वो समस्या हम बाहर लेकर आए। लेकिन आज बात दाखिले की दिक्कत को लेकर कोई बातचीत नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं, क्योंकि दिल्ली की अगर 5 बड़ी समस्याओं को निकाला जाए तो शायद ये एक है जिस पर हम बात करते रहे हैं, लगातार बात करते रहे। लेकिन आज इस मुद्दे पर हम सबसे पहले तारुफ कराएंगे जो लोग हमारे यहां पे बीच में बैठे हैं और एक एक मुद्दे को लेते हुए छूते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें जो हमारे साथ यहां पे बैठे हैं, अशोक अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन से हमारे बीच में लगातार आते रहे हैं, अपनी बात कहते रहे हैं यहां पे लोगों के बीच में और बहुत सारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराधा माथुर हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में शरीक हुई हैं, प्रिंसिपल हैं सलवान मॉन्टेसरी स्कूल की। खासतौर से आज जो पक्ष है स्कूल का उसको रखने के लिए हमारे बीच में है। स्वागत करते हैं मैम आपका भी। जेएस राजपूत, फॉर्मर डायरेक्टर एनसीईआरटी, बहुत सालों बाद, मतलब 1 साल लगभग हो रहा है, इसके पहले प्रोग्राम में आए थे जब बात हुई थी राइट टू एजुकेशन, खासतौर से बात हो रही थी, उस प्रोग्राम में आप हमारे साथ शरीक हुए थे। लेकिन आज उसको लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं और बातचीत के लिए आज सिलसिले में आज राजपूत साहब हमारे बीच में हैं। थैंक यू सर, आप हमारे बीच में आए। इंदिरा यादव अभी कुछ दिन पहले हमारा जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें शरीक हुई थी, सीईओ हैं प्रथम एनजीओ की तरफ से। खासतौर से वो बातें जो ईडब्ल्यूएस को लेकर बार बार उठती हैं उनको भी लेकर मैम आज हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ बात कहें। थैंक यू। और आरपी मलिक साहब लगातार हमारे प्रोग्राम्स में आते रहे, चेयरमैन है पब्लिक स्कूल फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और खासतौर से आप लोगों का भी। और वो जो लोग देख रहे हैं, मुझे मालूम है 1 फरवरी का आप सबको इंतजार है, मुझे भी इंतजार है जब सारी लिस्ट आएंगी और मेरा बस चले तो आप सारे लोगों का वहां पर एडमिशन हो जाए। लेकिन आज सबसे पहला मुद्दा जो हम यहां पर उठाने जा रहे हैं वो है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर 25 सीटें रिजर्व की गई। सवाल इस बात का है, लोगों को कहा, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आ रही थी कि होंडा सिटी से वो उतरे और उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का फॉर्म लिया उनसे। लोगों ने आश्चर्य हुआ, ऑफकोर्स हीरो होंडा से जो उतरेगा वो कैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की गाड़ी का फॉर्म लेगा। दूसरी बात ये थी कि लोगों के घर हैं, हमने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट दिखाई, बड़े बड़े घर हैं, अच्छी जगह रहते हैं, लेकिन वो उसी कैटेगरी में स्टिंग ऑपरेशन किया हमने, उसी कैटेगरी में वो अपना बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। आज सबसे पहले बात इसी सिरे से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर सबसे ज्यादा स्कूलों ने आपत्तियां उठाई, ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा इस पे क्या आपत्ति है? देखिए, जहां तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके साथ में आरटी ने जोड़ा है डिसएडवांटेज ग्रुप भी, तो इन दोनों तबके के लोगों को हम लोगों को आरटी के ऑर्डर्स के हिसाब से 25% रिजर्वेशन देनी थी और वो स्कूलों ने उसको इन स्पिरिट लिया है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस समय जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो फॉर्म ले रहा है और जो फॉर्म जमा कर रहा है उसकी तादाद समझ लीजिए, जो पिछले 3 साल अगर 25-30 फॉर्म जा रहे थे, इस समय 700-800 फॉर्म जा रहे हैं और उन सबके पास इनकम सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट कहां से आ रहे हैं हमें नहीं पता। यानी आपका कहना है कि वो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी है? हम लोग के हिसाब से काफी हद तक फर्जी है, क्योंकि जो इस बार आपने अपने स्कूल में कितने दिए? 700 फॉर्म्स। और पिछले साल कितने थे? हार्डली 200। यानी आपका कहना है कि ये जो लगभग 500 फॉर्म है और बहुत सारे इसमें हो सकता है इससे ज्यादा, ये कहीं ना कहीं फर्जी तौर से बनाए गए? अंदाजा हम लोग का यही, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं होंडा सिटी से उतर रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं और जब पूछिए तो कहते जी मेरे बाप का घर है, मैं तो कमाता नहीं हूँ और ये गाड़ी मेरे मामा साहब की है, ये इनकी है। और किसी न किसी सवाल इस बात का एक बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि जो 25% बच्चे हैं जिनको कि मिलना था दाखिला
और वो जो जनरल कैटेगरी से आना चाहिए था वो 25% कहां जाएगा, बाहर जाएगा। और वो जो दाखिले के लेके आएंगे पूरे 14 साल फ्री पढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि सरकार कहती है कि मैं 1200 रुपए देती हूं। अब सवाल है कि इतना बड़ा घपला सब सामने दिखाई पड़ता है तो आवाज जरूर उठनी चाहिए। हम लौटेंगे आपके पास, जब लौटेंगे तो इसी मुद्दे को फिर से छुएंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात दाखिले की दिक्कत को लेकर। ब्रेक पर जाने से पहले ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर बात हो रही थी, उनके एडमिशन में घपलों को लेकर बात हो रही थी, उनके एडमिशनों में आ रही दिक्कतों को लेकर बात हो रही है। सबसे पहले सवाल ये कि मैम मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपके पास फॉर्म आए 700 में, उन फॉर्म में क्या कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई ठेले पे ढोने वाला, कोई ऐसा फॉर्म था? कोई लेबर क्लास नहीं थी, कोई लेबर क्लास नहीं थी। सिर्फ जो आ रहे थे उसमें लिखा हुआ अनएम्प्लॉयड कई बार लिखा होता था, बट जब हम लोग उन कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ वो लोग NA नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। बट जब आप उनको आते हुए मैं जानना चाहता हूं आप उनको एडमिशन दे रही हैं या नहीं दे रही हैं? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि गवर्नमेंट एडमिशन दे रही है, क्योंकि आपको लगता है ये ग्राउंड्स हैं जिस पर एडमिशन मिलना चाहिए। मैं मलिक साहब ये जानना चाहता हूं कि जिसके लिए है उसको तो मिल नहीं रहा है, तो फिर तो दिक्कत है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, जो इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस। लेकिन आप हर चीज पूछ लेते हैं पेरेंट्स से, तो ये क्यों नहीं पूछते? जब आप पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आप ये भी पूछ लेते हैं कि आपका बच्चा ये नहीं पूछ सकते ना। अगर आप पूछ इस बार, चलिए इस साल नहीं पूछ रहे, पिछले साल तो पूछते ही रहे। पिछले साल पूछते, अब इस साल बिल्कुल ईटीआई जो अब लागू। चलिए मैं मान लेता हूं इस साल आप नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं तो वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी तो स्कूल की है। लेटर आऊं पर एट रैंडम नहीं ले सकता। जब फॉर्म में उस इस ग्राउंड पे एडमिशन कैंसिल भी हो सकते हैं। बात बिल्कुल हो सकता है। ये मैं जानना चाहता हूं कि ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसका कोई सोल्यूशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर, जिसके लिए सवाल इस बात का जो जिनको एडमिशन मिलना चाहिए था वो 25% किसी और स्कूल में जाएंगे या कहां जाएंगे अभी पता नहीं है। जिनके फीस माफी रहेगी 14 साल वो 25% स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। तो सवाल इस बात का है कि उन 25% लोगों का क्या अपराध है जो वहां पे रहे। हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो वास्तव में लोग हैं वो हकदार, वो क्यों नहीं आए? देखिए, इसका दूसरा पहलू आपने नहीं देखा। इसका दूसरा पहलू बताऊंगी, स्कूल का नाम नहीं लूंगी, बिल्कुल अभी की घटना आपको बता रही हूं। जब ये उस पे इंटरनेट पे आता है तो किसी भी व्यक्ति का जो थोड़ा सिविल है, पढ़ा लिखा है, चाहता है कि आगे आए और सरकार की स्कीम्स का फायदा उठाए लोग, तो उसने अपने धोबी को, ठीक ठाक कमाता है धोबी प्रेस करने वाला, उसको कहा कि इंटरनेट पे ये फॉर्म है, ये फॉर्म लो और तुम जमा कराओ, एक बच्चा है तुम्हारा, अफोर्ड कर सकते हो। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। फॉर्म उन्होंने खुद अपने आप निकाल के दिया, उसको दिया, स्कूल में भरवा के भेजा। स्कूल वालों का आपको गलत बताया किसी ने, नहीं ऐसी कोई स्कीम नहीं है, गेट से भगा दिया। कितनी बार वो आदमी जाएगा? क्या कोर्ट में केस करवाया जाए? ये मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल पब्लिक स्कूल्स, जो इसको जिसका हक है उसकी बहुत ज्यादा स्कूल में घुसने की हिम्मत तक नहीं है, सर उसमें भी करना पड़ेगा। प्राविधान तो कर दिया गया, अब सवाल है कि हक के लिए लड़ाई एक और लंबी लड़नी पड़ेगी क्या? देखिए, जिम्मेदारियां बटी होनी चाहिए। इस समय वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी स्कूल पर डालना मेरे विचार से ठीक नहीं है। जो व्यवस्था है, जो शिक्षा विभाग है, जो इस तरह के नियम बनाता है, उसे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे देश में नियम बाद में बनता है, उसे तोड़ने के तरीके पहले बन जाते हैं। और मैं इस सारी समस्या को यूं देखता हूं, स्कूलों के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि वे नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई व्यवस्था हो और उसको सर्कमवेंट करने के तरीके वो निकाल लेते। आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार के स्कूल हैं जी, उन्होंने नर्सरी की व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर कक्षा 1 में आपके पास 4 सेक्शन है तो नर्सरी के 4 सेक्शन खोलना भी सरकार की जिम्मेदारी थी जी। अगर सरकार ऐसा करती तो वीकर सेक्शन को निश्चित रूप से ज्यादा फायदा होता, बजाय कि हम इस बहस में पड़े रहें कि ये स्कूल करते हैं या नहीं करते हैं। पब्लिक स्कूल्स सरकार भी नहीं मानती है, वो भी नहीं मानते, लेकिन वे निवेश के केंद्र हैं, लोगों ने पैसा लगाया है, उन्हें आमदनी चाहिए। इस सत्य को मानने में कोई हर्ज नहीं, व्यवस्था को इसे मानना चाहिए। और इसको कमजोर करने का तरीका एक ही है, इस पर जो भीड़ है, जो गलत चीजें हैं कि सरकारी स्कूलों में सुधार हो। जैसे जो बात मैंने कही है, सरकार नर्सरी की व्यवस्था क्यों नहीं करती? अगर उसके दिल में वीकर सेक्शन के लिए दर्द है और अगर सरकारी स्कूल में व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से इन स्कूलों पर दबाव कम होगा। और इस तरह की जो गलत परंपराएं हैं जो लोग कर रहे हैं,
हम सब उसके आदी हैं। पिछले 4 महीने से देश में अगर सारा द फ्लेवर ऑफ डिस्कशन दिस कंट्री हैज बीन करप्शन, हम सब उसमें माहिर हैं और नियमों को तोड़ने में अगर हम तोड़ रहे हैं तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं लगता। तो सर एक बहुत छोटे से आंसर जानना चाहते हैं कि पब्लिक स्कूल में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे जा सकते हैं या नहीं? गवर्नमेंट स्कूल तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैं पूरी बहस आज इस मुद्दे पे भी लेके आऊंगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल, मैं समझ गया, आपने बहुत बड़ी बात पूछी है और ये इसका उत्तर मेरा ये है, पब्लिक स्कूलों को अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझना चाहिए। उन्हें जहां तक संभव हो कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में जो बच्चे वीकर सेक्शन के वही आए। सवाल इस बात का है कि सामाजिक दायित्व तो है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कैसे चूज होंगे वो बच्चे। हम इसी मुद्दे पर, इसी पॉइंट पर फिर लौटेंगे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि बहस का एक सिरा जरूर गवर्नमेंट स्कूल हो, जिस बात की तरफ राजपूत साहब इशारा कर रहे थे। उनका कहना था कि क्यों नहीं नर्सरी खोली जाती है गवर्नमेंट स्कूल में, और वहां क्यों नहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग पहुंचते हैं, वहां क्यों नहीं लाइन लगती है और वहां क्यों नहीं बात होती है। हम लौटेंगे इसी मुद्दे पर, वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात दाखिले की दिक्कत को लेकर। ब्रेक पे जाने से पहले हम